अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड। आज 22 जनवरी बरोज जुमेरात। खबरें जी बड़ी दिलचस्प आ चुकी हैं। एक तो रात को पाकिस्तान ने एक पीस डील के अंदर शिरकत की। उस पीस डील के हवाले से अब पाकिस्तान के अंदर जो चीथड़े उड़ रहे हैं, मुख्तलिफ उलमा इवन मौलाना फजल रहमान ने इसकी मुखालफत कर दी है, और भी साबिक जो डिप्लोमेट्स हैं, जो सफारतकारी को समझते हैं, जो खारजा पॉलिसी को समझते हैं, उन्होंने भी इसकी मुखालफत कर दी है। एक नॉन कस्टम गाड़ी पकड़ी गई है। आपको मालूम होगा कि पिछले कई दिनों से सुहेल अफरीदी के खिलाफ एक नैरेटिव चल रहा है जी नॉन कस्टम गाड़ियां और मनशियात का धंधा करते हैं। अब किस हुकूमती शख्सियत से ये नॉन कस्टम महंगी गाड़ियां पकड़ी गई हैं, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। आज इलेक्शन कमीशन के अंदर एक केस था जो पंजाब के अंदर बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे, उस सवाल से भी खबर आ गई है। हामिद मीर की जानब से भी कुछ दावे किए गए हैं कि हुकूमती इत्तेहाद के अंदर शदीद लड़ाई, किस किस इशू पर लड़ाई है, इस पर भी बात कर लेंगे। और भी बड़ी अहम खबरें हैं, जाहिर है ये भरपूर होने जा रहा है वी लॉग खबरों से। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक वीडियो के आखिर में जरूर दीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये जो पीस डील हुई है जिसमें पाकिस्तान ने शिरकत की है, आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ साहब डेवस के अंदर ही मौजूद हैं, और वहां पे वो जो है वो आलमी इक्तिसादी फोरम का जो सालाना इजलास है उसमें भी शिरकत करने जा रहे हैं। फिर ट्रंप का प्लान, डेविस और बाकी जो ममालिक इस पीस डील के अंदर शिरकत करने जा रहे हैं वो भी वहीं पर आने जा रहे हैं। तो चीजें बड़ी दिलचस्प हैं। आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ट्रंप, यानी ट्रंप तो बाज नहीं आ रहा। ट्रंप कहता है कि भाई एक तरफ कुछ यूरोप के लोग कुछ दिन तक मुझे डैडी बुला रहे थे, मुझे पापा कह रहे थे, अब मैंने उनसे एक बर्फ का टुकड़ा यानी ग्रीनलैंड मांग लिया है, तो अब मैं बुरा इंसान बन गया हूं। फिर ट्रंप ने धमकी भी दी थी कि मैं टैरिफ लगा दूंगा। फिर रात को एक डेवलपमेंट हुई जिसमें नाटो के चीफ ने ट्रंप को एतमाद में लिया, भाई आप जो 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 कहते हैं हम मानने के लिए तैयार हैं। और ट्रंप ने रात को फिर ट्वीट कर दिया कि ठीक है, फिर मैं टैरिफ वाला मामला अभी होल्ड पर रखता हूं और उम्मीद है ये हमें ग्रीनलैंड जो है वो मिल जाएगा, इस पर डेवलपमेंट हो जाएगा। तो यही ट्रंप बात करने का मकसद ये है, ये पीस डील वाला मामला हो, वेनेजुएला वाला मामला हो, या ये ग्रीनलैंड पर कब्जे वाला मामला हो, या दीगर चीजें हों, तो फुल बदमाशी से काम ले रहा है और पूरी दुनिया उसके आगे सर झुकाकर खड़ी हुई है। अच्छा जी, एक तो खबर ये है कि ईमान मजारी, हादी अली चट्ठा जो है वो आज फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट गए और इस वक्त बेचारे चक्कर काट रहे, कभी इस्लामाबाद बार के, कभी जो है वो हाई कोर्ट के। कोई अगर तीसरी एफआईआर भी है, कोई और भी नामालूम मुकदमा है, तो हमें उसमें भी जमानत दी जाए, हम सरेंडर करने के तैयार हैं, हम अदालतों के सामने पेश होने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जाहिर है जब फैसला कर लिया जाता है तो फिर फैसला कर लिया जाता है। अच्छा जी, इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही। अभी मैं आता हूं कि पूरे सिस्टम ने मिलकर, बहुत बड़ी खबर है, पूरे सिस्टम ने मिलकर इमरान खान को हराने की कोशिश की है और खान किस तरह से नहीं हार सका, वो भी एक बड़ी खबर है, वो भी इसी वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। राणा सनाउल्लाह की जानब से रात को एक शर्त रखी गई कि भाई खान से हम मुलाकात करवा देते हैं, मगर कहते हैं इमरान खान से मुलाकात की शर्त यह है कि हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मुलाकात के बाद ना कोई सियासी पैगाम दिया जाएगा, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ना ही कोई बयान या ट्वीट जारी किया जाएगा। यह भी सबके इल्म में है कि ट्वीट्स एक मखसूस जो है वो इमरान खान साहब से मनसूब अकाउंट से की जाती हैं और माजी में यही तरीका रहा है। कहते हैं बिल्कुल मुलाकात के बाद अगर तो खामोशी इख्तियार कर लें तो फिर ठीक है। मैं आता हूं सारी चीजों, क्योंकि गडमड हो जाती हैं, खबरें बहुत ज्यादा होती हैं, कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके सामने रखी जाएं। तो अब एक और खबर मैं आपके सामने रख देता हूं। खबर यह है कि हुकूमत ने सर तोड़ कोशिश की है पिछले 3 सालों के अंदर कि वो इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट बंद करवा लें। अच्छा जी, पहली कोशिश हुई 21 अगस्त 2022 को कि इमरान खान का अकाउंट बंद किया जाए। एक्स को खत लिखे गए, सबूत दिए गए, बताया गया भाई इद्दत केस में भी सजा हो चुकी है, साइफर केस में भी सजा हो चुकी है, तोशाखाना केस में भी सजा हो चुकी है, फलाने केस के अंदर सजा है, फलाना केस चल रहा है, लिहाजा इमरान खान का ट्विटर अकाउंट उड़ा दिया जाए।
और उसके बाद 18 अप्रैल 2024 को लिखा गया और कोई एक्स की जानब से जवाब नहीं आया। फिर 27 नवंबर, 4 नवंबर को तो वो केस लगा था ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अच्छा, 27 नवंबर 2025 को 46 ट्वीट्स के लिंक यूआरएल्स भेजे गए कि इन ट्वीट्स को ही ब्लॉक कर दो। एक्स ने सिर्फ एक ट्वीट ब्लॉक किया और बाकी उन्होंने किसी बात को लिफ्ट नहीं करवाई। उन्होंने बड़ा बताया भाई वो केसेस हैं, वो फलाने हैं, वो धमकाने हैं, बंद कर दो प्लीज, खुदा के लिए बंद कर दो। कर ले कि ये बार बार पीटीए की जानिब से लिखा गया, एक्स ने लिफ्ट ही नहीं करवाई। दूसरी खबर भी जरा जल्दी के साथ सुन लें। सुहेल अफरीदी के खिलाफ पिछले कई महीनों से जी मनशियात, वादी तीरा, चर्च, नॉन कस्टम गाड़ियां, सुहेल अफरीदी अडियाला का दौरा, नॉन कस्टम गाड़ियां साथ लेके आते हैं, बेचते हैं। हुआ क्या, एक्साइज इस्लामाबाद की जानब से छापा मारा गया। E11 इस्लामाबाद का एक इलाका है वहां पर, और वहां से 19 सुपर बाइक्स, 19 कुछ लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और एक रॉयल्स रॉयस, दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी बरामद हुई। अब ये महंगी तरीन जो गाड़ी थी नॉन कस्टम पेड थी। किससे बरामद हुई? हुकूमती फार्म 47 की एमएनए अंजुम अकील के साहबजादे से उनके जरिए इस्तेमाल थी। अब क्योंकि एमएनए साहब बड़े ताकतवर है, हसन अयूब साहब, वो जानते होंगे आप, रावी हसन अयूब, उनके ये रिश्तेदार है, गालिब उनके फुफ्फा हैं या क्या है, बहरहाल उनके रिश्तेदार हैं। असर सूख इस्तेमाल किया गया, अपने डेरे पर साइज की टीम को बुला लिया गया और कहा गया जी नहीं एमएनए साहब आएंगे तो फिर गाड़ी हवाले होगी। फिर उन्होंने मजीद टीमें बुलाई एक्साइज वालों ने, एफबीआर की और दीगर, और उसके बाद ये गाड़ी एक्साइज की जानब से कब्जे में ले ली गई। अब दाएं कौन धंधा करता है नॉन कस्टम गाड़ियों का इस्लामाबाद के अंदर और कौन नहीं करता? सुहेल अफरीदी पर तो इल्जामात लगाए जा रहे थे। चलें जल्दी के साथ इस डील के हवाले से बात कर लेते हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के अंदर भी बड़ा एक, बल्कि उससे पहले जो अहम खबर है, हामिद मीर साहब का एक वीलॉग सामने आया। हामिद मीर ने उसके अंदर 2-3 दावे किए। उन्होंने कहा भाई लड़ाई पड़ चुकी है। उन्होंने कहा ये ऐसी वैसी लड़ाई नहीं कि वो जैसे कहते हैं नॉर्मल रूटीन की, नहीं लड़ाई। और उन्होंने हामिद मीर साहब ने आज एक कॉलम भी इस हवाले से लिख दिया, वो भी आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा भाई लड़ाई हुकूमत के दरमियान यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग में है। एक तो वो गुल प्लाजा के सानिया को लेकर 18वीं तरमीम रोल बैक करने के हवाले से लड़ाई है कि वो कहते हैं ये 18वीं तरमीम एक डगोसला थी और 18वीं तरमीम खत्म की जाए। एनएफसी अवार्ड को लेकर, और फिर पीपल्स पार्टी से वादा किया गया था 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ा जाएगा, अब उसको भी छेड़ा जा रहा है। कुछ दीगर इश्यूज भी हैं। तो 3-4 बड़े इशू हैं, मेजर इशू हैं, जिनकी वजह से नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस वक्त सख्त क्लैश जो है वो पड़ चुका है। और आने वाले दिनों में हामिद मीर साहब दावा करते हैं, जाहिर है आप जब दावे हो चुकी हैं कि मार्च के अंदर 28वीं तरमीम आ रही है तो फिर ये लड़ाई मजीद बढ़ती हुई नजर आएगी। या तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल लेट जाएगी या फिर ये लड़ाई बढ़ेगी। और जाहिर है अगर पीपल्स पार्टी लड़ाई बढ़ भी गई तो नुकसान तो पीपल्स पार्टी का है, हुकूमत को तो मेजोरिटी दिलवा दी गई है। तो बहरहाल ये चीजें बड़ी दिलचस्प है। अच्छा जी, एक तो ये जो पीस डील हुई इस पर मौलाना फजल रहमान का रद्द-ए-अमल आया है, हाफिज नईमुर रहमान साहब का आया है और कुछ दीगर जो उलमा है उनका भी। अमीर JUI मौलाना फजल रहमान की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, ये कैसा अमन बोर्ड है जिसमें फसाद की जड़ नेतन्याहू को शामिल कर लिया गया है। अमन बोर्ड में फ़लस्तीनी शामिल नहीं मगर नेतन्याहू शामिल है। पाकिस्तान को फ़लस्तीनियों के मौक़िफ़ को देखना चाहिए, पाकिस्तान को किसी जो गैर मुसल्लह करने की मुहिम है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अमेरिका, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया अमन के नाम पर आया और इन्हें खंडरात बना दिया। अब फ़लस्तीन पहले ही वो कहते हैं खंडर बन चुका है, तो आप इसके अंदर ना जाएं। फिर हाफिज नईमुर रहमान ने इसकी मजम्मत की। फिर जनाब मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा यह कैसी पीस डील है, यह कैसा मनसूबा जिसके अंदर आप जा रहे हैं और आपने पार्लियामेंट को, पाकिस्तान के लोगों को इत्मीनान में लेना मुनासिब नहीं समझा, लिहाजा उन्होंने भी इसकी मुखालफत कर दी। मलिया लोधी साहिबा है, साबका सफारतकार है, कहती है पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार की है जिसे ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा के मुतबादल के तौर पर पेश करते हैं और जो सिर्फ उनके दौरे सदारत की हद तक महदूद रह सकता है। क्या ट्रंप को खुश करना असूलों की पासदारी से ज्यादा अहम है? ट्रंप 3 साल उसकी टर्म रह गई, 1 साल गुजर गया, सिर्फ एक बंदे को खुश करने के लिए आप UNO को बाईपास कर रहे हैं, उसको खुश करने के लिए सब कुछ आप लेटे हुए हैं। तो उन्होंने भी इसकी मुखालफत कर दी है। इलेक्शन कमीशन के अंदर एक तो फैसला आज 3 बजे सुनाया जाना है, सुहेल सुल्तान साहब को नायल किया जाता है या नहीं किया जाता।
दूसरे नंबर पर पंजाब के अंदर जो बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो रहे, बताया गया जी इस्लामाबाद में नहीं हो रहे और पंजाब में नहीं हो रहे, बाकी हर जगह पे हो गए हैं। और इलेक्शन कमीशन ने कहा फिर क्या हम मरियम नवाज को यहां बुलाकर बिठा लें, फिर अच्छा लगेगा, हम उनसे पूछें। बहरहाल जवाब दिया गया जी वो बड़ी मसरूफियात हैं, वो हल्का बंदियां और दीगर इशूज हैं और हम कर लेते हैं, हम लगे हुए हैं, कमेटियां बनी हुई हैं, काबीना ने मंजूरी देनी है। और आखिर में शुरू में बढ़ के हमारी चीफ इलेक्शन कमीशन जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने, और आखिर में चलो ठीक है 10 फरवरी तक आप ये सब कुछ कर लें और उसके बाद आप जो है आप इस हवाले से तफसीली जो है वो अपना बयान जो है वो जमा करवाएं। तो ये चीजें, अच्छा एक और अच्छी खबर भी सुन लें। राजा शहबाज भट्टी साहब, मैंने उनके हवाले से एक दो वीलॉग भी किए थे। पीटीआई के बड़े वो यूथ के रहनुमा है, पिछले 3-4 महीनों से ये गिरफ्तार थे और इनके तशद्दुद के हवाले से और इन पर बड़ी सख्ती की गई, वो भी खबरें रिपोर्ट हुई थी। तो अब शहबाज भट्टी की हाई कोर्ट से जो उन पर 500 मुकदमात थे उनमें जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। तो ये पीटीआई के वर्कर के लिए एक अच्छी खबर है। इसके अलावा मुनीफ फारूक की जानब से धमकियां दी गई हैं पाकिस्तानी कौम को, खबरदार कोई भी गैर मुसद्दका इतला या कोई प्रापेगंडा, या इन दोनों चीजों को साइड पे रखें। प्रापेगंडा तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, गैर मुसद्दका इतला भी नहीं देनी चाहिए, कंफर्म करके खबर देनी चाहिए। लेकिन कोई अगर यानी कोई मुखालफ के अंदर वी लॉक करेगा, कोई असूली बात करेगा या कुछ भी इस तरह की चीजें हुई तो फिर एनसीसीआई एक्शन में आएगी और धड़ाधड़ क्रैकडाउन होगा और गिरफ्तारियां होंगी। बहरहाल फरजुल्लाह बाबर साहब ने भी इस पीस डील की मुखालफत की है और चाइना की जानब से भी कहा गया है कि अमेरिका की ये जो बदमाशी है कि वो अपनी बदमाशी से पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहरहाल बहुत ज्यादा खबरें हैं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, अगले वीलॉग के अंदर भी आपके सामने रखेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।